हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेली यूज़ सेंटेंसेस, यानी हमारी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उन्हें हम डेली यूज़ सेंटेंसेस कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे इंग्लिश से, अब इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड है ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस लर्न कर लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से किसी से भी छोटी मोटी बातों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपको इन सेंटेंसों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है, जिससे आप इंग्लिश बोल सकें और आप अपना इम्प्रेशन दूसरे पे छाप सकें। इसलिए आपको इन सेंटेंसों को ध्यान से देखना है और इन्हें लर्न भी ज़रूर करना है, ताकि आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाए और छोटी छोटी बातों को आप इंग्लिश में बोल सकें। तो ये टॉपिक आपका रहेगा डेली यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, यानी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उन्हें हम डेली यूज़ सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में हम यही सेंटेंसेस बोलते हैं। देखना आप, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। अब अगला सेंटेंस आपका है कैसे हैं आप, इसको आप इंग्लिश में, आपने देखा ही है कैसे हैं आप, कितना नॉर्मल सेंटेंस है, अधिकतर यूज़ करते हैं हम कैसे हैं आप। तो आप इसको बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सब ठीक है, सब ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट है आपका मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, तो इसको आप कैसे बोलोगे? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, यानी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इसलिए इसे भी आप कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा मजाक मत करो, मजाक मत करो, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? स्टॉप किडिंग। क्या बोलेंगे? स्टॉप किडिंग। नेक्स्ट है आपका कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, इसको क्या बोलेंगे? प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई, इसके लिए आप कहेंगे प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू। आपने देखा है नॉर्मली जब हम किसी से मिलते हैं तो आप कहते ही हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? प्लीज़ मीट यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको आप कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू। जब आप कोई आपसे, आपके मन से कोई काम नहीं करता है तो आप नाराज़गी में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आपको इसको कैसे बोलना है? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी को किसी काम के लिए मना करते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नो, नॉट एट ऑल, नो है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी काम को मना करते हैं, किसी से बिल्कुल मना करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं नो, नॉट एट ऑल। क्या बोलते हैं? नो, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है यह बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डैट इज़ टू मच, डैट इज़ टू मच। टू यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। अब आप ये करेंगे इसे डजेंट, डज नॉट, डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डजेंट, तो डजेंट मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके आगे भी सेंटेंसेस है, बता दे रही हूँ आपको। अगला सेंटेंस आपका रहेगा धीरे चलो, धीरे चलो, इसको बोलेंगे वॉक स्लोली। क्या बोलेंगे? वॉक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा अपने काम से काम रखो। जब आप किसी को ये कहते हैं अपने काम से काम रखो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है आपका दिन शुभ हो। जब आप किसी को कोई शुभकामना देते हैं तो आप कहते ही हैं आपका दिन शुभ हो, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट है आपका मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। जब आपके पास किसी का कॉल आता है और आपके पास टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, तो आप कहते ही हैं मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। और नेक्स्ट है आपका मैं समझा नहीं। जब कुछ समझ में ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं? आई डिडेंट अंडरस्टैंड, आई डिडेंट अंडरस्टैंड। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट बोलते हैं, डिडेंट अंडरस्टैंड। तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है आपका मेरी चीज़ों से दूर रहो, मेरी चीज़ों से दूर रहो, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ,
स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। तो ये मैंने आपको 20 सेंटेंसेस बताए हैं। इन सेंटेंसों को आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के स्टॉप करके बीच बीच में इन सेंटेंसों को आप अपने पास नोट कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए। इससे आप कभी भी डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो आपको इनका यूज़ करिए। एक बात ध्यान रखिए, इन सेंटेंसों को याद करने से ही काम नहीं चलेगा, इनको आपको लर्न करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यानी आपको डेली लाइफ यूज़ में जब आप किसी से कुछ बात करें तो इन सेंटेंसों का यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और भी आगे भी बहुत से सेंटेंस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें मैं इतना नोट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में आपको इन सेंटेंसों की वीडियोस डालती रहूँगी। आगे की वीडियोस इनके अलावा जो सेंटेंसेस होंगे उनमें डाल दूँगी। सारे सेंटेंसेस एक साथ तो मैं सेंड नहीं कर सकती, इसलिए 20 सेंटेंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। और अगर आप आगे भी इस सेंटेंसों को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो इनके अलावा जो सेंटेंस होंगे उन सेंटेंसों की वीडियो मैं तैयार करूँगी, आप उन्हें देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।